प्रोवर्ब्स की तरफ मूव करते हैं। पहली प्रोवर्ब है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसे बोओगे वैसे पाओगे। तो आपने किसी के साथ धोखा किया है तो आपको धोखा मिलेगा, आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो भी धोखा मिल सकता है। ज्यादा ऐसे मत सोचना कि भाई सर बोल रहे हैं तो धोखा तो कभी किसी को मिल सकता है। तो जनरली क्या होता है, धोखा मिलता है ना, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ अच्छा नहीं करता। तो जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे। तो जो आप अच्छे काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम करोगे तो रिजल्ट उसका बुरा मिलेगा। योर एक्शन वेदर गुड और बैड डिटरमाइन व्हाट यू गेट। आपके एक्शन अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, आपको आपके एक्शन बुरे हैं तो आपको बुरा मिलेगा। लेकिन आजकल के समय में आप अच्छा भी करते हो तो बुरा ही मिलता है। A thing of beauty is joy forever, जॉन किट्स की ये एक पोइम है, वो लगती भी है, पोइम का एक्सट्रैक्ट लगता है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, एक ब्यूटीफुल थिंग होती है ना, वो पूरे आजीवन आपको क्या करती है, प्रसन्नचित रखती है। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो ब्यूटीफुल होता है तो समय के साथ साथ वो बूढ़ा भी होता है तो उसकी अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है। लेकिन थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है प्रकृति। प्रकृति में जैसे वर्षा है, सूरज का उदय होना है, सर्दी गर्मी, ये सब चीजें, पानी, झरना, ये नेचुरल जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये सब क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये चाहे आप जवान हो, बच्चे, बूढ़े, किसी भी उम्र में हो, आपको पसंद ही आएंगे, हमेशा ही अच्छे लगते हैं ये चीजें। तो इसे नेचुरल थिंग्स को क्या बोलते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, ये कभी एंड नहीं होती, हमेशा आपको क्या देती है, आनंद प्रदान करती है। तो द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी इज ब्लिसफुल एंड लास्टिंग। जब आप अनुभव करते हो प्रकृति को, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तो होती है, तो वो आपको खुशी भी देती है, और ये खुशी क्या रहती है, पूरे आजीवन आपके साथ जुड़ी रहती है। A thing well begun is half done। मैंने कल आपको बताया था कि जो रोते हुए जाता है वो मरे हुए की खबर लाता है। यानी आपने अगर काम ही रोते हुए शुरू किया है तो आपका काम कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन ये उसका जस्ट उल्टा है कि a thing well begun, अगर आपने एक बढ़िया काम को अच्छे तरीके से पूरे मनोबल के साथ शुरू किया है तो शुरू करते ही वो आधा तो पूरा हो गया, आधा तो आपकी इच्छा शक्ति से, आयरन विल की यानी विल पावर से वो पूरा हो गया। इसका मतलब अगर आपने मन से बढ़िया तरीके से कार्य शुरू किया है, पूरे मनोरथ के साथ किया है, तो वो ये मान के चलो आधा हो चुका है। और अगर मनोरथ के रूप में काम पूरा नहीं किया है, रोते रोते काम कर रहे हो, तो पूरा भी कर लिया ना तो वो भी पूरा नहीं है कभी भी। तो इसका मतलब अ गुड बिगिनिंग मेक्स इट इजियर टू अकम्प्लिश द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपने एक अच्छी बिगिनिंग की है किसी भी कार्य के लिए तो आपका प्रोजेक्ट है वो आगे बहुत स्मूथली पूरा हो जाएगा। इसलिए जो शुरुआत होती है ना, फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बेस्ट इंप्रेशन होता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, होता भी है क्योंकि जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता समटाइम्स। मुझे ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति को थोड़ा टाइम देना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो लास्ट इंप्रेशन कभी नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। फ्रेजल वर्ब, ये तो पिछले वाला ही आ गया, ब्लो अप से रिलेटेड था। ब्लो आउट, ब्लो अप का मतलब क्या था, विस्फोट होना था, और ब्लो आउट का मतलब होता है जस्ट उल्टा। ब्लो का मतलब विस्फोट हुआ, आउट का मतलब बुझ गया, ठीक है ना, बुझाने से रिलेटेड हो गया ये। तो ब्लो आउट का मतलब हो गया एक्सटिंग्विश अ कैंडल बाय विंड, बुझाना। जनरली क्या होती है, आप फूंक से किसी कैंडल को बुझाते हो ना, तो उसे एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। आपने देखा होगा कि रेड कलर का एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है, कहने का मतलब कभी आग लग जाती है तो वो रेड कलर वाला वो सिलेंडर जैसा होता है ना, वो एक्सटिंग्विशर होता है। बहुत सारी जगह पर मैंडेटरी होता है, तो उसे एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्लो आउट का मतलब, ब्लो का मतलब तो हो गया विस्फोट, और आउट का मतलब अब क्या हो गया, उसको बुझाना है। तो जनरली ब्लो आउट है वो कैंडल के लिए ही आता है, या फूंक से कोई चीज आप बुझा सकते हो ना, उसके लिए ब्लो आउट आता है। तो ब्लो आउट का मतलब हो गया किसी कैंडल को फूंक मार के या हवा के द्वारा वो बुझ जाती है, उसे बोलते हैं। somebody opened the door, किसी ने दरवाजा खोला, and the कैंडल ब्लू आउट, और वो कैंडल है बुझ गई। फिर है बॉइल ओवर, इसके दो मीनिंग है। अरे ज्यादा बॉइल मत हो, बॉइल मतलब उबलना, कोई व्यक्ति भी उबलता है इसका मतलब उबल रहा है, उबल रहा है मतलब गुस्सा हो रहा है। तो एक तो मीनिंग ये हो गया कि ये रहा टू बिकम वेरी एंग्री, वो तो उबल रहा है भैया, आग बबूला हो रहा है। बॉइल का मतलब उबलना, ओवर का मतलब बॉइल हो रहा है। और जैसे उफन जाना बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, कंटेनर से बाहर निकल जाता है,
बॉयल ओवर वो स्थिति होती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सहन कर रहा है बॉयल हो रहा है, लेकिन ओवर हो गया, इसका मतलब एक्सट्रीम गुस्सा हो गया वो, ठीक है ना। तो व्यक्ति के लिए अगर आता है तो इसका मतलब है बहुत गुस्सा होना। हिज फादर बॉइल्ड ओवर हिज कोल्ड रिस्पॉन्स, उसके बेटे ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो उसके पिता को बहुत गुस्सा आया, इसका मतलब बॉइल्ड ओवर। और दूसरा बॉइल ओवर आपको मैंने बताया था कि कंटेनर से कोई दूध है वो बाहर निकल रहा है उबल कर, उसे बोलते ही हैं। तो टू बॉइल एंड फ्लो ओवर द साइड ऑफ द कंटेनर, कि भाई आप किसी कंटेनर में किसी भी बर्तन में दूध को डाल रखा है आपने, तो वो बॉइल होके फिर ज्यादा बॉइल होगा तो क्या हो जाएगा, कंटेनर से बाहर निकल जाएगा, उसे बॉइल ओवर बोलते हैं। और दूसरा इसका प्रयोग आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाना। तो पहला था ब्लू आउट, जिसका मतलब फूंक से बुझाना, और दूसरा बॉइल ओवर है जिसके दो मीनिंग है, पहला उबलकर बाहर निकल जाना कंटेनर से, और दूसरा जो बहुत ज्यादा जनरली पूछा जाता है वो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा होना। क्या ये दोनों इंपॉर्टेंट है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे हैं ब्रेक विद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे चल रहे हैं ना ब्रेक वाले, ये सारे पूछे जाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेक विद का मतलब, ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक ले लेना, अलग हो जाना। विद का मतलब किसी व्यक्ति से, तो किसी व्यक्ति से संबंध हटा लेने का मतलब हो गया ब्रेक विद। तो आप कह सकते हो टू एंड अ कनेक्शन विद समबडी, किसी व्यक्ति से संबंध अलग अलग हो जाते हैं, अब उनकी नहीं बनती, वो बात नहीं करते, तो उसे बोलते हैं ब्रेक विद, ठीक है ना। अब आप कहोगे ब्रेकअप, तो ब्रेकअप एक रिलेशनशिप होता है, और यहां पे ब्रेक विद का मतलब कनेक्शन टूट गया। तो रिलेशनशिप और कनेक्शन में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत थिन लाइन है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। He broke up with the party on the issue of Europe, वो पार्टी से अलग हो गया क्योंकि यूरोप की कोई बात इशू थी, पार्टी से इसलिए अलग हो, यूरोप के इशू से लेकर कि भाई यूरोप जाएंगे नहीं जाएंगे, उससे उसने फिर अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ब्रेक इन और इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आज तक वाले में, वो है ब्रेक इन और इनटू। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ इन का मतलब होता है अंदर आना, समझा रहा हूं मैं बस। ब्रेक इनटू इसका मतलब कोई दीवार तोड़ के मैं अंदर जा रहा हूं, तोड़ के क्यों जा रहा हूं, गेट से क्यों नहीं जा रहा हूं, तो दीवार तोड़ के अंदर कौन जाता है, या खिड़की तोड़ के अंदर कौन जाता है, या गेट तोड़ के अंदर कौन जाता है। ब्रेक इन का मतलब हो गया कि जहां पर आप इजीली नहीं जा सकते हो, तोड़ के जा रहे हो, तो एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय फोर्स। और दूसरा होता है Burglars had broken in while we were away। Burglars यानी कि जो चोर उचक्के हैं वो जब हम घर पे नहीं थे, तो ब्रेक इनटू का मतलब हो गया, ब्रोक इनटू का मतलब ताला तोड़ के अंदर चले गए। तो जनरली ये चोरों के लिए होता है ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, और सबसे ज्यादा इसी रेलेवेंस से पूछा जाता है। तो ब्रेक क्यों करेंगे किसी चीज को, किसी घर को, किसी ताले को तोड़ेंगे क्यों, कौन तोड़ेगा जनरली। अब आप कहोगे सर कई बार हमारे ताले की चाबी गुम हो जाती है ना, तो हम भी तोड़ लेते हैं, उसके लिए नहीं है ये। जनरली इन द सेंस ऐसा होता है क्या, जनरली जीवन में कितनी बार होता है, लेकिन चोरों का तो रोज का यही काम होता है। ब्रेक इनटू वही होते हैं, ब्रगलर्स के लिए होता है जो एंटर बाय फोर्स, जहां पर फोर्स के द्वारा एंटर करते हैं, क्योंकि घर के रास्ते से उसको कौन एंटर करने देगा। और डिस्टर्ब बाय द सडन रिमार्क, या ब्रेक इन का मतलब है कि कोई बोल रहा है, अचानक से उस पे किसी व्यक्ति ने टिप्पणी कर दी, उसकी बात को बीच में रोक दिया, तो उसे भी बोलते हैं ब्रेक इन और इनटू। शी लॉन्ग टू ब्रेक इन ऑन देयर कन्वर्सेशन, वो चाहती थी कि उनके बीच में उनकी चुप्पी को कैसे रिमार्क से तोड़ दिया जाए। तो फिर से देखिए, ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक से बुझाना, बॉयल ओवर का मतलब होता है एक तो कंटेनर से उबलकर बाहर निकलना, और दूसरा होता है कि बॉयल ओवर हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, यानी कि बहुत एक्सट्रीमली गुस्सा आना। ब्रेक विद का मतलब किसी के साथ में संबंध या कनेक्शन तोड़ लेना। ब्रेक इन और इनटू का ज्यादा उपयोग तो यही होता है एंटर बाय फोर्स, या चोर जो अंदर सेंध मारते हैं उसे भी बोलते हैं ब्रेक इनटू और इनटू। डिस्टर्ब समबडी रिमार्क, किसी के ऊपर अचानक से टिक्का टिप्पणी कर देने के लिए